नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं आपके साथ अली महतर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। गोपालगंज के कुचायकोट में गंडक नदी में पलटी नाव, 4 लोगों की मौत, 2 लापता। लखीसराय के बढ़िया में दरियारपुर कुटा मुख्य मार्ग पानी का बहाव तेज, कई जगहों से कटी सड़क। खगड़िया में घर से लेकर सड़क तक पानी ही पानी। भागलपुर के नाथनगर में एसडीआरएफ ने प्रसूता और नवजात का किया रेस्क्यू, दोनों को पहुंचाया अस्पताल। बेटिया में बारिश के कारण पुल धाराशाही आवागमन ठप। नवगछिया के इस्माइलपुर में रिंग बांध टूटा, सैकड़ों गांव में फैला पानी। बांध में 250 फीट से ज्यादा का कटाव, लोगों ने जताई साजिश की आशंका। नवगछिया में रिंग बांध टूटने के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गया शेड। रिंग बांध टूटने के बाद डीएम ने अधिकारियों के साथ बोट से लिया जायजा। रिंग बांध टूटने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दिए तटबंध की मरम्मति के निर्देश। पुणे के मुबैया गांव में कनकई नदी का कहर, कटाव में समाया सड़क का हिस्सा। लखीसराय के जगदीशपुर में किऊल नदी किनारे बना सुरक्षा तटबंध में रिसाव से दहशत। बेगूसराय के मटिहानी में बांध में रिसाव, सुरक्षित स्थान पर निकले लोग। सीतामढ़ी के बेलसंड पर सोनी सड़क पर नदी के पानी का बहाव शुरू। बिहार में बाढ़ को लेकर एनडीआरएफ के 500 जवान अलग अलग हिस्सों में तैनात। राहत नहीं मिलने के बाद बाढ़ पीड़ितों ने किया एनएच 31 को जाम। भागलपुर के नाथनगर में बाढ़ राहत सामग्री की मांग को लेकर प्रदर्शन। मुंगेर में राहत सामग्री की मांग को लेकर डीएम ऑफिस का घेराव। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष ने की बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक। बाढ़ के अतमल गोला में बाढ़ पीड़ितों का हाल लेने पहुंचे विधायक ज्ञानेंद्र सिंह यादव। छपरा में करीब 40 गांव बाढ़ से प्रभावित। शिवपुरा के डीएम इनायत खान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। खगड़िया में बाढ़ में पशुओं का चारा जुटाना बड़ी समस्या। शेखपुरा के घटकुसुम्बा में अस्पताल के चारों तरफ फैली पानी। छपरा के बनियापुर में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, शरीर पर चाकू के 15 से ज्यादा निशान, दरिंदों ने महिला की आंख फोड़ी। झाड़ियों में पड़ा मिला महिला का शव, घटना के बाद लोगों में भारी नाराजगी, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही है इंतजार। वारदात के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, डॉग स्क्वाड की मदद से जांच में जुटी पुलिस। छपरा रेप और मर्डर मामले में न्यूज 18 की खबर का असर, जांच के लिए एसपी ने किया एसआईटी का गठन। सीवान के दरौदा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, पति पत्नी और बेटी की हत्या। सीवान ट्रिपल मर्डर मामले में एसआईटी टीम का गठन, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। गोड्डा में बीच सड़क पर महिला से मारपीट, तमाशबीन बन रहे लोग। फुलपरास में मिट्टी धंसने से 2 बच्चों की मौत से पसरा मातम। चतरा के टंडवा में विस्थापित रैयतों और एनटीपीसी अधिकारियों के बीच झड़प, ग्रामीणों ने किया पथराव। डेहरी के तिलौथू में स्कॉर्पियो की चपेट में आकर 9 साल के बच्चे की मौत। खगड़िया के बचौता गांव में डीजे बजाने वाली गाड़ी की चपेट में आकर बच्चे की मौत। बेगूसराय के जगतपुरा गांव में करंट लगने से युवक की मौत। गया के गुरुआ में कच्ची दीवार गिरने से एक शख्स की मौत। बेगूसराय में उद्योग विभाग के कार्यालय में हाजिरी बनाने को लेकर 2 कर्मियों के बीच मारपीट। धनबाद के कांग्रेस नेता संतोष सिंह को जान से मारने की धमकी, सुरक्षा की लगाई गुहार। सिवान के नौतन में सड़क किनारे मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। सासारा में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 3 बाइक सवार घायल। मधेपुरा के झरकाहा वार्ड नंबर 2 में किसान की करंट लगने से हुई मौत। भागलपुर के बूढ़ानाथ गंगा घाट पर सेल्फी लेने के चक्कर में 2 छात्र पानी में डूबे। बेतिया में हत्याकांड में फरार 2 अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग के बटुका गांव में ग्रामीणों ने की गोकसी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। भभुआ के अधौरा प्रखंड में शव मिलने से सनसनी।
पलामू के चुचनहा गांव में डायन बताकर महिला के साथ पूरे परिवार की पिटाई। जहानाबाद पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के अंगूठिया में 3 साइबर ठगों को पुलिस ने दबोचा। रामगढ़ के गेगदा में नाले के पानी के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। बोकारो के हरला में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। पूर्णिया के भटसारा में भैंसा ने महिला को पटक पटक कर किया घायल। पूर्णिया में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को कचिया मारकर किया घायल। गोड्डा के विसाहा में ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की मौत। पलामू के रेहलू में हथियार के बल पर सीएसपी से 60,000 की लूट। सिमडेगा के एकलव्य आवासीय विद्यालय की बिल्डिंग को बदमाशों ने तोड़ा। बोकारो के सेक्टर 3 में युवक की हत्या के बाद बवाल, नाराज लोगों ने थाने का किया घेराव। पाकुड़ के हिरणपुर में टायर फटने के कारण सीमेंट लदा ट्रक पलटा। लखीसराय के हलसी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। शेखपुरा के हथियावा में पारिवारिक विवाद में महिला घायल। दरभंगा में सड़क पर दौड़ने के दौरान युवक की मौत। मनेर में मुखिया पति ने नाच का किया आयोजन, जमकर लगे ठुमके। गोपालगंज का कुचायकोट मिडिल स्कूल में मिले स्मैक के रैपर। नवादा के 12 टांड में बुखार से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। गुमला में 2 बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल। बांका में बोलेरो गाड़ी में बने तहखाने से लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त। जज उत्तम आनंद हत्याकांड के आरोपियों को गुजरात ले गई सीबीआई, आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट। बोकारो में 2 पक्षों की में मारपीट का वीडियो वायरल, युवती से छेड़खानी के बाद भड़का था आक्रोश। बोकारो के जुमरा पहाड़ इलाके से 20 किलो का केन बम बरामद। अरवल के करती बिंद टोली में 3 मंचलों ने की मां बेटी की साथ छेड़खानी, विरोध करने पर पीटा। अररिया में हथियारबंद अपराधियों ने किराना दुकानदार के साथ की मारपीट। पटना में आरसीपी सिंह के जोरदार स्वागत के बीच सीएम नीतीश का बड़ा बयान, कहा पार्टी में किसी तरह का विवाद नहीं, कुछ लोग बेवजह बात फैलाते रहते हैं। सीएम नीतीश ने एक बार फिर जातीय जनगणना को बताया जरूरी, कहा पीएम के बुलावे का इंतजार। केंद्रीय इस्पात मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पहली बार पहुंचे पटना, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पटना में आरसीपी सिंह के स्वागत में रोड शो, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। आरसीपी सिंह के स्वागत में बैंड बाजे और हाथी घोड़े के साथ जुलूस में दिखे लोग। जनता दरबार में सीएम ने सुनी लोगों की गुहार, जीएसटी को लेकर युवक की शिकायत पर उद्योग विभाग के सचिव को किया फोन। सीएम के जनता दरबार में पहुंचा नन्ना आयांश, अधिकारियों ने अंदर जाने से रोका, बाहर ही धरने पर बैठे आयांश के माता पिता। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से की मुलाकात, ओलंपियंस का बढ़ाया हौसला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। पटना में गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ, नवंबर तक गरीबों को मिलेगा 5 किलो अनाज। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। झारखंड बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री का पद खाली, दीपक प्रकाश ने कहा जल्द भरे जाएंगे पद। सिमडेगा में कांग्रेस का स्थायी कार्यालय बनाने की कवायद तेज। सीएम नीतीश कुमार ने पटना सिटी में दिवंगत उद्योगपति ओपी शाह के परिजनों से की मुलाकात। गया में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। लखीसराय में बीजेपी कार्यालय में पूर्व पीएम वाजपेयी को विधानसभा अध्यक्ष ने किया नमन। रांची में पूर्व पीएम वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बांका में बीजेपी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देवघर में पूर्व मंत्री राजपाल लिवार ने किया पौधारोपण। रामगढ़ में जेएमएम नेता काली प्रसाद चक्रवर्ती की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। पुणे में शिक्षक नेताओं ने बोरा बेचकर शिक्षा विभाग के तुगलक फरमान का किया विरोध। मधुबनी में सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के सामने बोरा का स्टॉल लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। दरभंगा में भी शिक्षकों ने बोरा बेचकर जताया विरोध।
औरंगाबाद में शिक्षकों ने स्टॉल लगाकर बेचा बोरा। जमुई में भी शिक्षकों ने बोरा बेचते हुए की जमकर नारेबाजी। बेगूसराय में बोरा बेचने के आदेश का शिक्षकों ने किया विरोध। राजगीर में कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में निकाला मशाल जुलूस। राजगीर के सिलाव में खाद दुकानों की जांच, नीरपुर खाद भंडार का लाइसेंस रद्द। बेतिया में जाम से शहर के लोग परेशान, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। पंचायत चुनाव को लेकर भभुआ थाने में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन। गढ़वा थाने में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। बोकारो के चंदनक्यारी थाना में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। जामताड़ा डीसी और एसपी ने की कारा सुरक्षा समिति की बैठक। गिरिडीह में डीसी ने दिए लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश। गिरिडीह के खरग डीहा में पुलिस ने अवैध जमीन कब्जा पर बनाए मकान को हटाया। जामताड़ा में बारिश की वजह से गिर रहे मिट्टी के घर। पलामू के राजटोली मोहल्ला में सड़क की तरफ गिरा खपरेल का घर। गढ़वा में बारिश कराने के लिए मेढक मेढकी की कराई गई शादी। गोड्डा के दुमोही में न्यूज 18 की खबर के बाद गड्ढे में तब्दील सड़क की मरम्मत की। सिमडेगा में डीसी की अध्यक्षता में पंचायत स्तरीय चुनाव को लेकर बैठक। सिमडेगा में पंचायतों के विकास का खाका तैयार, सेवई पंचायत के कई टोले विकास से वंचित। कटिहार रेल मंडल के नए डीआरएम ने किया अपना पदभार ग्रहण। जमुई के गिद्धौर में किसान ने की अमरूद की फसल से लाखों की कमाई। धनबाद में फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बोकारो में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से निकाली गई साइकिल रैली। कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली साइकिल रैली। खगड़िया के गोगरी में बाढ़ का पानी के बावजूद स्कूल में लहराया गया तिरंगा। किशनगंज में डीएम ने की ओडीएफ अभियान की शुरुआत। औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड में युवाओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। जमशेदपुर में फुटबॉल के नेशनल कैंप की शुरुआत। औरंगाबाद के बेला हाई स्कूल मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे लोग। अरवल के कुर्ता प्रखंड में पत्रकार एकादश और प्रशासन एकादश के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन। औरंगाबाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से तुलसी जयंती समारोह का आयोजन। बोकारो में मनसा पूजा की शुरुआत, कोरोना की वजह से मूर्तियों की बिक्री पर असर। पटना के हवेली घाट पर बाढ़ और कोरोना के खात्मे के लिए रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन। करीब 133 दिन बाद खुले बिहार में पहली से 8वीं तक के स्कूल। बांका के अमरपुर में स्कूल खुलने के बाद छात्रों को कलम और टॉफी देकर किया गया स्वागत। भभुआ में स्कूल खुलने के बाद लौटी रौनक। सासाराम के प्राथमिक विद्यालय में लौटी रौनक। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा ब्लॉक में वैक्सीन नहीं रहने के बाद निराश लौटी महिलाएं। सासाराम में पंचायतवार कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाने की मांग। बेतिया के मझौलिया में वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों ने किया हंगामा, कई दिनों से लौट रहे वापस। धनबाद में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। पलामू के विश्रामपुर में बच्चों के लिए बनाया गया कोविड शिशु वार्ड। गिरिडीह के देवरी में कोरोना वैक्सीन नहीं जानते लोग, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर। सासाराम में एनजीओ की मदद से वैक्सीनेशन का काम शुरू। बांका के वैक्सीनेशन सेंटर पर बिना मास्क के वैक्सीनेशन। मधुबनी के सिरिस बपाही गांव में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। शेखपुरा के बुधौली बाजार में पान की दुकान से विदेशी शराब बरामद। बगहा के रामनगर में करंट लगने से एक मासूम की मौत। बांका के डुमरिया में बाइक की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची जख्मी। गया के मानपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौरंगा में युवक की चाकू मारकर हत्या। सिवान के जीवी नगर में 2 दिन से लापता युवक का सड़क के किनारे गड्ढे में मिला शव। पूर्णिया की टीकापट्टी में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या। बोकारो के सेक्टर 3 में पशु चोरी को लेकर विवाद में एक युवक की हत्या। भोजपुर में आभूषण दुकान में लूटकांड मामले में 11 अपराधी गिरफ्तार।
गिरिडीह में दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार, दुकानदार की हुई मौत। भोजपुर में पैगा गांव में सांप काटने से एक युवक की मौत। पटना के राजीव नगर में सचिवालय के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपार्टमेंट से कूदकर की खुदकुशी। गोड्डा के पुरैयाहाट में 2 पक्षों में मारपीट, सभी ने पी रखी थी शराब। सिमडेगा में आकाशीय बिजली से 27 मवेशियों की मौत। सिमडेगा के फुलवाटांगर झरिया डीपा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से झुलसी छात्रा। धनबाद के बागमारा में दिन दहाड़े दुकानदार से लूटपाट और मारपीट। गुमला शहर में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने पटेल चौक पर लगाया सायरन। औरंगाबाद के देवकुंड में बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। रामगढ़ के बुढ़वा महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भभुआ में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। गुमला में शिव मंदिरों में सावन की अंतिम सोमवारी पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। देवघर के बाबाधाम में रोक के बाद भी पहुंचे श्रद्धालु। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बेगूसराय गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाहर से किया जलाभिषेक। रामगढ़ के पतरातू में मां पंचमहिनी मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। कटिहार में पाइप के सहारे शिवलिंग पर किया गया जलाभिषेक। गोड्डा के शिवालय में उमड़ी भक्तों की भीड़, कोरोना पर आस्था दिखी भारी। पुणे में श्रद्धालुओं ने मेन गेट पर शिव की पूजा की। नवादा के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। बांका के पंचमुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, जलार्पण कर लोगों ने मानी मन्नत। शेखपुरा के बरबीघा में सोमवारी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सासाराम में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। जामताड़ा के देवलेश्वर धाम में कोरोना पर आस्था दिखी हावी। गढ़वा के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव स्थित पाताल गंगा मठ में नए महंत का हुआ पटाभिषेक। कटिहार के मनियारी गंगा घाट पर मेला नहीं लगने से रोजी रोटी का संकट। पाकुड़ में हाथीमारा पावर सब स्टेशन का उद्घाटन। चास नगर निगम में महिला के लिए मेयर का पद सुरक्षित होने के बाद निगम में महिलाओं की बड़ी भागीदारी। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में महिलाओं के हाथ की बनाई बोरियां पूरे राज्य में हो रही सप्लाई। सासाराम में सफाई कर्मचारी संघ की बैठक में न्यूनतम मजदूरी नहीं देने का उठा मुद्दा। पटना के फुलवारी शरीफ में सीओ, बीडीओ समेत 8 कर्मचारियों को दी गई विदाई। बिहार में आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल को मिला सम्मान। रामगढ़ के सौदा बस्ती में गंदगी से भरा पोखर पर्यटन स्थल में विकसित। खगड़िया के मंगलम भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन। पूर्णिया में मारवाड़ी महिला मंच की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन। बांका के धोरैया में विधायक भूदेव चौधरी ने किया पुस्तकालय का उद्घाटन। आरा के भाकुरा गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत। हाजीपुर वार्ड नंबर 31 में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। सासाराम के दरी गांव में नहाने के दौरान 2 युवकों की दर्दनाक मौत। लखीसराय में उद्गम डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से बाढ़ राहत शिविर में मदद। साहिबगंज के दियारा में घुसा बाढ़ का पानी। लखीसराय में बाढ़ राहत शिविर का विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने किया निरीक्षण। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बख्तियारपुर में जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल। बेगूसराय के तेगड़ा और बछवाड़ा में बाढ़ से बिगड़े हालात, प्रशासन की ओर से कम्युनिटी किचन भी नाकाफी। पटना सिटी में लॉ कॉलेज घाट पर छपरा के बाढ़ पीड़ितों ने ली शरण, कम्युनिटी किचन के सहारे कट रही जिंदगी। लखीसराय में कई गांव में घुसा हरुहर नदी का पानी, फसलों की बर्बादी के बाद लोगों ने लगाई मदद की गुहार। लखीसराय के बढ़िया और पिपरिया में बाढ़ के पानी में स्टंट करते दिखे बच्चे। मुंगेर में बाढ़ प्रभावितों ने की राहत की मांग।
खगड़िया में बोडा पंचायत के लोगों ने की एसडीआरएफ की टीम की तैनाती की मांग। पेड़ों से टकराने से हो चुके हैं कई नाव हादसे। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।